प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 विषय इतिहास, हमारे अतीत। जो हमारी इतिहास वाली बुक है उसका आज 28 जुलाई 2021 का अध्याय 2 खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक का जो हमारा चैप्टर है उसका आज का होमवर्क है। उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और इससे पहले भी हमने स्माइल के जो होमवर्क था वो हमारे चैनल पर अपलोड किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, देखते हैं। आरंभिक मानव के लिए जानवर किस प्रकार चलते फिरते खाद्य भंडार थे। यानी तो फर्स्ट है, आरंभिक मानव के लिए जानवर किस प्रकार से चलते फिरते खाद्य भंडार थे। तो इसका उत्तर देखते हैं बुक में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न जानते हैं कि आरंभिक मानव के लिए जानवर किस प्रकार चलते फिरते खाद्य भंडार थे। इसका आंसर ये पेज नंबर 18 पर है। ये देखिए, चलते फिरते खाद्य भंडार, ये यहाँ तक लिखना है। फर्स्ट प्रश्न का ये आंसर है। अब जानते हैं दूसरा प्रश्न। ये देखिए, जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का तरीका है। यानी ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, आरंभिक कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ से मिले हैं। यानी जो प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ मिले हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, पेज नंबर 18 पर ही। ये यहाँ से लिखना है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न है, गर्तावास से क्या अभिप्राय हैं एवं ये कहाँ से मिले। ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। गर्तावास से क्या अभिप्राय हैं और ये कहाँ से मिले हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो गर्तावास वाला जो तीसरा प्रश्न है ये यहाँ से लिखना है, यहीं से लिखना है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम, यानी जो कि कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तावास कहते हैं। यानी गड्ढे के नीचे घर बनाने को क्या कहते हैं, गर्तावास कहते हैं। और इसके साक्ष्य बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की सुविधाएं मिलती थी। ये यहाँ तक लिखना है। ये तीसरा प्रश्न ये यहाँ तक। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मेहरगढ़ से किस प्रकार के साक्ष्य पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। मेहरगढ़ से किस प्रकार के साक्ष्य पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं। तो जानते हैं इसका उत्तर बुक में। चौथा जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर है, ये हमें यहाँ से लिखना है। ये यहाँ से लिखना है चौथे प्रश्न का उत्तर। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, हिरण सूअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली है। और मेहरगढ़ से ये पूरा प्रश्न यहाँ तक लिखना है, आगे तक। ये यहाँ से शुरू करना है और ये यहाँ से शुरू करना है, और इसके बाद तो इसका जो आंसर है यहाँ से लिखना है आपको। मेहरगढ़ से शुरू करके आपको यहाँ तक लिखना है, होता था तक, ये यहाँ तक सामान रखे जाते तक। ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब जानते हैं लास्ट हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। पांचवा हमारा प्रश्न है, बुर्ज होम से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी बुर्ज होम जो कि कश्मीर में, वहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न है उसका आंसर भी वो जो मैंने बताया था गर्तावास वाला, उसमें केवल एक लाइन लिखनी है
कि गर्तावास जो गड्ढों के नीचे घर बनाए जाते हैं उसे गर्तावास कहते हैं और ये बुर्ज होम से मिले हैं। केवल ये एक ही लाइन लिखनी थी फर्स्ट वाले प्रश्न में केवल ये यहाँ तक ही लिखना था। और पांचवा जो प्रश्न है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक यानी पूरा लिखा जाएगा। पांचवा प्रश्न बड़ा लिखा जाएगा और फर्स्ट प्रश्न में केवल इतना ही लिखना है कि गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहते हैं उन्हें गर्तावास कहते हैं और ये बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। और यहाँ पर लास्ट वाला एक बुर्ज होम के बारे में बताइए, तो बुर्ज होम यहाँ से शुरू करना है। बुर्ज होम कश्मीर से गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये पूरी जानकारी पांचवें प्रश्न में लिखनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।